हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए, जो हमको आज टॉपिक पढ़ना है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिक आपको समझ में आ गया है क्या, कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे तो x कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग आगे जाके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके ऊपर एक लेसन पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा जो टॉपिक कैलकुलस के अंदर आता है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आप लिखिए पहले पहली डेफिनेशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की। लिखिए द पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z is equals to f of xy with respect to x is defined as limit del x tends to 0 f of x plus del x comma y minus f of xy upon del x provided that the limit exists and is denoted by del f upon del x और del z अपॉन del x और f of x। अब आपको देयरफॉर लिख लो पहले से f of x इज इक्वल टू लिमिट del x टेंस टू 0 f of x प्लस del x y माइनस f of x कमा y अपॉन del x। अब आप लोगों को याद होगा जैसे आप लोगों ने लिमिट से डेरिवेटिव पढ़ना चालू किए होंगे आपके 11th क्लास में, तो आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा जो लिमिट्स और डेरिवेटिव को कनेक्ट करता है, जो था एफ डैश ऑफ एक्स का। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब अगर आप डेरिवेटिव लगा रहे हो एफ ऑफ एक्स पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है। इसकी वैल्यू क्या पढ़े थे आप लोगों ने, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स था ये किसका फंक्शन था, सिर्फ और सिर्फ एक्स का। यहाँ पे और कोई वैल्यू थी क्या, नहीं थी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स के साथ साथ वाई भी कोएफिशिएंट बनाना है। जेड एक आपको दिया हुआ है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कितने वेरिएबल है, दो, एक्स भी है और वाई भी है। हमेशा जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, आप क्या करते हैं, आप चेंज देखते हैं, छोटी सी वैल्यू के लिए क्या चेंज आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक h टेंस टू 0 मतलब एक बहुत ही छोटा सा चेंज लेके आया किस पे, x की वैल्यू पे। पहले x अगर इक्वल था a से, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको बढ़ाऊंगा। अब मैं x को लिखूंगा a प्लस एच, मतलब मैंने x की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज किया। यहाँ पे जो h है इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0 है ना, यानी एकदम छोटा सा चेंज लेके आया। और वही छोटा सा चेंज क्या डिनोट करेगा, मेरा डेरिवेटिव। कैसे, आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है h टेंस टू 0, जो आपने वैल्यू को बढ़ाया कितने से, h से, वाली वैल्यू को पहले लिखूंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सब्ट्रैक्ट करो ओरिजिनल वैल्यू से, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये वैल्यू क्या देती है आपको, डेरिवेटिव की। अब अगर मेरे यहाँ पे फंक्शन बन जाए एफ ऑफ एक्स कमा वाई, मैंने बोला z एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई,
अब मेरे को इस पे लगाना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन पार्शियली लगाना है। पार्शियली क्यों? अभी तक तो यहाँ पे एक्स ही था, कोई दूसरा वेरिएबल था क्या? नहीं, तो कोई भी डेरिवेटिव लगा आंसर सेम आएगा आपका। बट अब यहाँ पे फंक्शन जो है उसमें एक्स भी है और वाई भी है, तो आपको बताना पड़ेगा आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे कि वाई लगा रहे। अब वो डेरिवेटिव पार्शियली लगा रहे हो कि कैसा लगा रहे हो, तो हम पहले लगा रहे हैं यहाँ पे पार्शियली, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या लिखे हमने इसको? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था, जो भी वैल्यू पे आप डेरिवेटिव लगा रहे हो उस पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंज लेके आते लगभग जीरो की वैल्यू का, तो हम लिखेंगे लिमिट। अब मैं x को बढ़ाऊंगा डेल x से, तो मैं लिखूंगा डेल x टेंस टू जीरो। एफ ऑफ मैंने किसको बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ x को, तो आएगा x प्लस डेल x कमा y। काय से सब्ट्रैक्ट करते ओरिजिनल वैल्यू से जो थी एफ ऑफ एक्स कमा y, काय से डिवाइड करते जो वैल्यू आपने इंक्रीज की जो थी डेल x। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर डेफिनेशन उसका, समझा पक्के में। अगर मैं यही बोलूं कि मेरे को डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए, यानी आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कैसा? पार्शियली। तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले तो किसकी वैल्यू बढ़ाना है आपको? y की वैल्यू बढ़ाना है, तो आप लिखेंगे लिमिट y की वैल्यू में लिख देता हूं डेल y टेंस टू जीरो, है ना। y को मैं बढ़ा दूंगा डेल y से, तो आएगा एफ ऑफ, पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखते, x को बढ़ाए क्या? नहीं, तो एज इट इज लिखो। y को बढ़ाए, हाँ जी बढ़ाए, तो आएगा y प्लस डेल y माइनस काय से सब्ट्रैक्ट करते ओरिजिनल वैल्यू से, तो आएगा एफ ऑफ एक्स कमा y अपॉन काय से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आपने बढ़ाए थे, तो डेल y। समझा? तो ये है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, समझा ये क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, पक्के में समझा? तो सिमिलरली द partial differential coefficient of z is equals to f of x comma y with respect to y is defined as limit del y tends to 0 f of x y plus del y minus f of x y divided by del y provided the limit exists and is denoted by del f upon del y or del z upon del y or f of y. Therefore, f of y is equals to limit del y tends to 0 f of x y plus del y minus f of xy upon del y. Here f of x and here f of x and f of y are called first order partial differential coefficient of z is equals to f of x. समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला, अब हम आएंगे सेकेंड ऑर्डर वाले में। तो लिखो द
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z with respect to x and y, मैं दोनों का एक साथ लिखा दे रहा हूं, x and y आर डिफाइंड एस। अब आप देखिए, आपको वैल्यू निकालना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, यानी आपको कितने बार डेरिवेटिव लगाना है, 2 बार, यानी डेल अपॉन डेल एक्स, ये वाला डेरिवेटिव आपको लगाना है किस पे, एफ ऑफ एक्स पे। एफ ऑफ एक्स क्या डिनोट करता, एक बार डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसी को इसी फॉर्म में दिखाना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ एक्स एक्स, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे एक्स का स्क्वायर आया। तो ये मतलब क्या हुआ, आपको डेल अपॉन डेल एक्स एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, एफ ऑफ एक्स को, समझा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहती, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड ले लो, यहां पर रहती है ऐसा। जब मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ डबल एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, एफ ऑफ एक्स करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम लॉजिक क्या करेंगे, डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आप लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 आएगा। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, आएगा एफ ऑफ एक्स आया, ये हो गया हमारा फंक्शन। किसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है, एक्स की वैल्यू को, बताएंगे एक्स प्लस डेल एक्स, वाई पे कोई चेंज है नहीं तो वाई माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको, जब आपने पहला डेरिवेटिव लगाया तो यहाँ पे क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स पे आप लगा, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब आप डेरिवेटिव लगा रहे थे, एक बार लगा रहे थे, क्या रहती वैल्यू, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। क्यों, क्योंकि ये वाला जो डेरिवेटिव आप किस पे लगा रहे थे, एफ ऑफ एक्स वाई पे लगा रहे थे पहला डेरिवेटिव। जैसे ही आपने इसमें पहला डेरिवेटिव लगाया, इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, एफ ऑफ एक्स बन जाएंगी, ये आगे पहले बार डेरिवेटिव लगाने के बाद वैल्यू। अब आप इस पे दूसरे बार डेरिवेटिव लगाएंगे तो अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी। अगर मैं इस पे तीसरे बार डेरिवेटिव लगाता, जैसे अगर मैं बोलता मेरे को एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या आती इसकी वैल्यू, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ डबल एक्स आती, तो क्या आता है यहाँ पे वैल्यू, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब किस पे डेरिवेटिव लगा रहे, एफ ऑफ एक्स एक्स पे, तो क्या आता, एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स आता। इजी है टॉपिक, समझ रहा पक्के में। वैसे आपको वाला फॉर्मूला आगे जाके कहीं पे लगने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी समझ लो। चलिए अब सेम चीज, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव लगा रहे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ डबल वाई, मतलब आपको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, किसको, एफ ऑफ y को। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ y को, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एफ ऑफ y आएगा, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, y के, तो आएगा डेल y टेंस टू 0 आया। एफ ऑफ y क्या आएगा, किस पे चेंज ला रहे हैं, y के कोएफिशिएंट में, तो x, यहाँ पे y चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल y माइनस एफ ऑफ y एक्स वाई अपॉन डेल। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा ये चीज कैसे लिखे। आप डेरिवेटिव किस पे लगा रहे हो, आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं एफ ऑफ वाई पे लगा रहे हैं, पक्के में। तो बताइए आपका फंक्शन क्या बन गया, अभी एफ ऑफ वाई बन गया, किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा कोएफिशिएंट चेंज होगा, वाई, तो आएगा एक्स जैसा था वैसा, वाई चेंज होगा डेल वाई से माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो आएगा एफ वाई ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई आएगा। कोई भी दिक्कत,
कोई भी डाउट? समझ रहा सबको? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए अब आपको यहाँ पे जो टॉपिक समझना है वो ये है कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको डेल अपॉन डेल एक्स लगाना है किस पे? डेल एफ अपॉन डेल वाई पे। ठीक है, ये सीक्वेंस समझना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, सीक्वेंस फॉलो करना। ठीक है, पहले यानी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा? y के रिस्पेक्ट में। फिर किसके रिस्पेक्ट में लगाना है? x के रिस्पेक्ट में। तो पहले आया हूंगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी पहले y का डेरिवेटिव लग चुका था, फिर अब किसका लगाना है? x का। तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई का। ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ वाई से डिनोट करते तो आ गया डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई। तो चलिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगाना है? x के। तो लिखूंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। किस पे लगाना है? एफ ऑफ वाई पे लगाना है। तो आएगा एफ ऑफ वाई। वाई पे लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगाना है, तो किसकी वैल्यू चेंज होंगी? एक्स की। तो आएगा एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत? कोई भी डाउट? अब अगर सेम चीज मेरे को ऐसा पूछ लेता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, मतलब पहले डेरिवेटिव लगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उस पर डेरिवेटिव लगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। लिख सकता? यानी फंक्शन में पहले डेरिवेटिव लगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अब लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या की वैल्यू होती है? एफ ऑफ एक्स की होती है। यानी हमको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाना है? वाई के। तो आ गया लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। कौन से फंक्शन पे लगाना है? एफ ऑफ एक्स पे। तो आ गया एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो कौन सा कोएफिशिएंट चेंज होगा? वाई। तो आएगा एक्स कमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या करती है? लिमिट्स और डेरिवेटिव को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो आपको समझाती है। कोई भी दिक्कत? कोई भी डाउट? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आएंगे हमारे मेन पार्ट पे, जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस। यहाँ पे ये समझना सबसे जरूरी, ठीक है, जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लगाते तब अब इसके क्वेश्चन थोड़े से जहर होते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। इफ u is a function of r where r square is equals to x square plus y square, show that del square u upon del x square plus del square u by del y square is equals to f double dash of r plus 1 upon r times f dash of r। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको यहाँ पे प्रूव करना है u दिया हुआ है एक फंक्शन ऑफ r। पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हियर u जो है ये क्या है? फंक्शन ऑफ r है, जहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्या प्रूव करना है? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1 अपॉन आर टाइम्स एफ डैश ऑफ आर। कह रहा है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं आता? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट नहीं? अब देखो यहाँ पे एफ डबल डैश वगैरह की वैल्यू मतलब क्या होता है?
आपको 2 बार डेरिवेटिव लगाना है, और एफ डैश की वैल्यू मतलब क्या होता है, आपको 1 बार डेरिवेटिव लगाना है। होता है ये चीज, मतलब समझ में आ रहा है? आपको एफ डबल डैश का मतलब क्या होता है, कितने बार डेरिवेटिव लगाना है, 2 बार। एफ डैश ऑफ आर का मतलब क्या होता है, आपको कितने बार डेरिवेटिव लगाना है, 1 बार लगाना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन। चलिए अब इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1। कैसे करेंगे आप, पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल दिया हुआ है। पार्शियली पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे डेल u बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ आर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब बताइए क्या होगा, जब भी आप एफ ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव लगाते तो क्या आता, एफ डैश ऑफ एक्स आता। तो जब आप एफ ऑफ आर पे डेरिवेटिव लगाओगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ आर आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे अंदर एक्स है क्या, नहीं, आर है, तो आपको यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। समझा क्या किए, पक्के में समझा? ये वाला लॉजिक याद है आप लोगों को? अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछता हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स होता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ साइन 2x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप क्या लिखते हैं इसको, 2 cos 2x। क्यों, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, फिर 2x आया x की जगह, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता। पढ़े थे ऐसा? अरे याद आ रहा है पक्के में, सच में याद आ रहा है। जैसे मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है, दिया हुआ है ऐसा, मैं बोल रहा इस पे डेरिवेटिव लगाओ, तो क्या करते हैं, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या रहता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होगा, 2। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है किसके जगह आई, एक्स के जगह, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये साथ में मल्टीप्लाई होता, मतलब जो भी वैल्यू एक्स के जगह आई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, तो एक्स के जगह जो भी वैल्यू आएंगे उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एफ ऑफ क्या था, आर था। पहले तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, तो मैंने लिखा एफ डैश ऑफ एक्स के जगह क्या था, आर, तो मैंने लिखा आर, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक्स के जगह है आर, तो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, ये कैसे निकाले, समझा, पक्के में समझा? अब देखो यहाँ पे यार मेरे को वैल्यू लग रही है डेल आर अपॉन डेल एक्स की, लग रही है, तो इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, इसको कर दो 3। मेरे को यहाँ पे काय की वैल्यू लग रही है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की। अब ये निकालना पड़ेगा, आर और एक्स, ये इक्वेशन में किस पे, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो चलिए आप करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, लेकिन आपको यहाँ पे देखो क्या आ गई वैल्यू। अच्छा मैं एक स्टेप पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली, ये बार बार लिखना, ठीक है, पार्शियली लिखना। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल अपॉन डेल एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना है, आर स्क्वायर को, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले तो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसका पावर स्क्वायर दिख रहा है, यानी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या रहता है, एन, तो आ गया 2, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, आर टू द पावर 2 माइनस वन कितना होगा, 1। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, उसके जगह आर आ गया, एक्स के जगह क्या है, आर, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल, समझा? अब फिर से डेरिवेटिव लगाओ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, x के जगह x ही था, तो कुछ और रखने की जरूरत है क्या, नहीं। y कैसा है, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 2 2 कैंसिल, तो आएगा x अपॉन आर। समझा?
पक्के में समझा, सच में समझा। 2x प्लस 0 कितना हो जाएगा 2x, 2 2 कैंसिल, आर मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएंगे x अपॉन आर। इसको दे इक्वेशन नंबर 4। आगे डेल एक्स अपॉन डेल आर मिल गया आपको, सब्सटीट्यूट कर दो तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या थी वैल्यू, एफ डैश ऑफ आर, एफ डैश ऑफ आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, तो आ गया इंटू एक्स अपॉन आर। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर क्या दिख रहा है, 2, यानी कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। तो आप फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। आप चाहते तभी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट अबो इक्वेशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। क्या मिलेगा आपको, डेल अपॉन डेल एक्स लगाना है किस पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स लगाना है किस पे, एक्स एफ डैश ऑफ आर, ये न्यूमरेटर में और डिवीजन में है आर, है ऐसा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स पे लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू न्यूमरेटर में है, एक वैल्यू डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्या रहता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कर लो याद, d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। याद रखेंगे। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हो गया मेरे लिए u, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये हो गया मेरे लिए v। तो क्या है फॉर्मूला, v, तो आ गया r, आया डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ u, u की जगह क्या है x एफ डैश ऑफ r, आया माइनस u, क्या है u की वैल्यू, x एफ डैश ऑफ r, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v, तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ r अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फॉर्मूले अगर आपको बेसिक आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन है, एक x भी एक फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स आर भी एक फंक्शन है, यानी यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। ये चीज मालूम है ना, डेरिवेटिव में डी लिखो चाहे डेल लिखो फॉर्मूला सेम लगता है। डेल क्या रिप्रेजेंट करता है कि x को वेरिएबल ट्रीट करो, y को लो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जब आप d लिखते हैं तो आप सबको एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हो, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी क्या आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये तो आता होगा सबको। d अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, r जैसा था वैसा, फर्स्ट यानी x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो क्या आएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ आर आएगा। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जो आएगा एफ डैश ऑफ आर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू थी, माइनस एक्स एफ डैश ऑफ आर, यह क्या है डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। मैं इतना सिस्टमैटिकली इसलिए लिख रहा हूँ एक एक स्टेप, ताकि आपको समझ में आए वाला टॉपिक। असल में आप लोग पेपर में चीज़ें डायरेक्ट सॉल्व करा करेंगे,
इतना सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, फॉर्मूला लिखो और डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा देना। अभी जैसे मैं हर एक बार ऐसा डेल अपॉन डेल एक्स मेंशन कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा के भी लिख सकते। जैसे आप डायरेक्ट ये स्टेप के बाद फॉर्मूला लिखे, डायरेक्ट ये स्टेप पे भी आ सकते, जो है एक्स एफ डैश ऑफ आर का डेरिवेटिव। ऑलरेडी एक डेरिवेटिव लगाते तो एक बार डैश आया था, 2 बार डेरिवेटिव लग गया तो एफ डबल डैश ऑफ आर आ गया। लेकिन x की जगह क्या आया? r, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई आएगा, तो आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आया, प्लस एफ डैश ऑफ आर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ आर डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास ये वाली वैल्यू है क्या? डेल आर अपॉन डेल एक्स। हाँ जी है, हम लोगों ने निकाले। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 4 में क्या आता? डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर। तो क्या आएंगे उसकी वैल्यू? एक्स अपॉन आर। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको? आर एक्स टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ आर डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आता? एक्स अपॉन आर प्लस एफ डैश ऑफ आर माइनस एक्स एफ डैश ऑफ आर डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या था? एक्स अपॉन आर का स्क्वायर। कहाँ से लाया आपने वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। कौन सी इक्वेशन से यूज किया आपने वैल्यू को? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको मिलेगा आर को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे? ये आर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा? एक्स एफ डबल डैश ऑफ आर इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हुआ। फिर ये आर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मिलेगा प्लस आर टाइम्स एफ डैश ऑफ आर माइनस यहाँ पे क्या होगा? एक्स इंटू एक्स क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, और ये पूरी वैल्यू काय से डिवाइड हो रही? आर स्क्वायर से हो रही। सबको कर दो सेपरेट। तो हमको हमारा मिल जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा? सेपरेट करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो एक आर कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन आर टाइम एफ डैश ऑफ आर। यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर का क्यूब एफ डैश ऑफ आएगा। इसको दो इक्वेशन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, क्या किया मैंने? सिर्फ सेपरेट किया, तो सबको आर स्क्वायर से मैंने कर दिया डिवाइड किए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखो आपका जो इक्वेशन था वो क्या था? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का भी पावर स्क्वायर है, वाई का भी पावर स्क्वायर है, बीच में प्लस साइन है, मतलब सेम वैल्यू आएंगी जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बस क्या करना है? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या सब्सटीट्यूट कर देना है आपको? वाई सब्सटीट्यूट कर देना है। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या डाल देना है? वाई डाल देना है। तो आप लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि पूरा फिर से इतना सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं, तो सिमिलरली क्या मिलेगा आपको? डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? एक्स की जगह वाई रखना चाहेंगे, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1 अपॉन आर टाइम्स एफ डैश ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब टाइम्स एफ डैश ऑफ आर। इक्वेशन नंबर बी आ गया। अब देखो जो चीज आपको प्रूव करना है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस है। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, यानी दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं। आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। वी गेट दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर यू बाय
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1 आर टाइम्स एफ डैश ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब एफ डैश ऑफ आर प्लस, अब आपका सेकेंड इक्वेशन का बी इक्वेशन का क्या है, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अब डबल डैश ऑफ आर 1 टाइम एफ डैश ऑफ आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब एफ डैश ऑफ, है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। क्वेश्चन शुरुआत में हार्ड लगेगा अगर आपका 12th में डेरिवेटिव अच्छा नहीं था तो, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएगी। शुरुआत में एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू सेम दिख रही है क्या ये दोनों में, हाँ जी सेम दिख रही है। क्या क्या सेम दिख रहा है, एक तो मेरे को एफ डबल डैश ऑफ आर दिख रहा है दोनों में, दिख रहा है, डिवीजन में आर स्क्वायर सेम दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाले आपने, एफ डबल डैश ऑफ आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बाहर निकाले आपने, एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर, समझा ना, यहाँ पे भी डिवीजन में आर था, आर स्क्वायर था, यहाँ पे भी डिवीजन में आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे भी एफ डबल डैश ऑफ आर था, यहाँ पे भी एफ डबल डैश ऑफ आर था, तो निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1/r एफ डैश ऑफ आर, 1/r एफ डैश ऑफ आर, सेम वैल्यू दो बार आ रही तो क्या मिलेगा, 2/r एफ डैश ऑफ आर मिलेगा। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन को निकाल लो कॉमन। यहाँ पे देखो डिवीजन में आर क्यूब है, यहाँ पे भी डिवीजन में आर क्यूब है, तो डिवीजन में निकल गया आर क्यूब कॉमन, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ आर है, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ आर है, एफ डैश ऑफ आर निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे बचा समझा, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस बाहर निकाल लिए, डिवीजन का आर क्यूब बाहर निकाल लिए, एफ डैश ऑफ आर को बाहर निकाल लिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का की वैल्यू है आर स्क्वायर की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो आ जाएगा आर स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2/r एफ डैश ऑफ आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का की वैल्यू है आर स्क्वायर की, तो उसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर टाइम एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर क्यूब, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा, एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/r टाइम्स एफ डैश ऑफ आर, आर स्क्वायर है यहाँ पे आर का क्यूब है, तो 2r कैंसल, तो क्या बचेगा 1/r टाइम्स एफ डैश ऑफ आर था माइनस 1/r टाइम्स एफ डैश ऑफ आर, 2/r में से 1/r गया तो क्या बचेगा 1/r आएगा एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1/r एफ डैश ऑफ, ये काय की वैल्यू होगी आपकी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी सॉरी डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1/r टाइम्स एफ डैश ऑफ आर, और यही आपको करना था, करना था, समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से बड़े, लेकिन इजी रहता है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस पे कुछ भी दम नहीं है, बस आपको सेम स्टेप्स बार बार दोहराना है। बस ये कंसेप्ट याद रखो, अगर आप डिफरेंशिएशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के जगह जहां पे भी जो वेरिएबल दिखा उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सच में समझा, पक्के में समझा। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है if x to the power x, y to the power y
z to the power z is equals to c then show that del square z by del x del y is equals to minus x log of ex inverse if x equals to y equals to, चलिए देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि x का पावर x, y का पावर y इंटू z का पावर z, इसकी वैल्यू क्या है c, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको प्रूव कर रहा है कि आपको बताना है डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू आती है माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। तो आपको वाली कंडीशन सबसे एंड में लगाना है कि अगर x इक्वल है वाई इक्वल टू z से, तो ये जो वैल्यू आएंगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स होगी। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, z दिख रहा है। आपको बोल रहा है डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई निकालो, मतलब आपको डेरिवेटिव लगाना है किस पे, z पे। आपने विथ रिस्पेक्ट टू y लगाया, विथ रिस्पेक्ट टू x लगाया, फिर भी वैल्यू जीरो आई क्या, नहीं, मतलब z यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे z फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं होता तो z पे आप जैसे ही डेरिवेटिव लगाते विथ रिस्पेक्ट टू y तो z कांस्टेंट हो जाता, z की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो हो जाती, या विथ रिस्पेक्ट टू x लगाते तो क्या हो जाती, वैल्यू जीरो हो जाती। यहाँ पे वैल्यू उसने जीरो दिया है क्या, नहीं, यानी वो आपको क्या बताना चाहता है, z जो है ये फंक्शन ऑफ x एंड y, समझा। यानी आपको क्या याद रखना है, z यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताइए, आपको यहाँ पे z को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेंगे लॉग। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीज दी हुई है वो लिखिए, क्या दिया हुआ है, हियर x टू द पावर x y टू द पावर y z टू द पावर z इज इक्वल टू, दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसे पावर से वैल्यू को हटाना रहता, क्या बताया था मास्टर ने, हमेशा क्या लेना, लॉग लेना। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको, लॉग ऑफ x टू द पावर x y टू द पावर y z टू द पावर z इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। बताइए यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, हाँ जी लग रहा है, कौन सा, लॉग ऑफ एम एन, इसकी वैल्यू क्या होती, लॉग एम प्लस लॉग एन होती, यानी यहाँ पे जितनी वैल्यूज अंदर मल्टीप्लीकेशन में वो काय में आ जाएंगी, एडिशन में, तो मिलेगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर y प्लस लॉग ऑफ z टू द पावर z इज इक्वल टू लॉग ऑफ। अब ये कोई फॉर्म दिख रहा है क्या, हाँ जी, लॉग m टू द पावर n का फॉर्म दिख रहा है। इसका ही फॉर्मूला मालूम है क्या हमको, हाँ जी मालूम है, क्या रहता, n log m होता है। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू इसकी, x log x प्लस y log y प्लस z log z, इकाई की वैल्यू आ गई log c की। हमको क्या बताना है यहाँ पे, हमको z को दिखाना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू काय की चाहिए, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, यानी हमको z को डिफ्रेंशिएट करना है, और किसी को करना है क्या, नहीं, तो सबको हकेलो दूर, सिर्फ और सिर्फ किसके तरफ ध्यान दो, z के तरफ, बाकी सबको हकेल दो। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, z log z इज इक्वल टू लॉग c जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस एक्स लॉग एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे प्लस वाई लॉग वाई, इधर गया तो माइनस वाई लॉग वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। चलिए बताइए अब क्या चाहिए आपको वैल्यू, आपको वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। क्या बताया था मास्टर ने, अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखे डेल एक्स डेल वाई, मतलब आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको,
डेल जेड अपॉन डेल वाई को। तो आपको पहले का आई की वैल्यू चाहिए डेल जेड अपॉन डेल वाई की, फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले आपको इसको क्या की वैल्यू निकालना पड़ेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई की। वो कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे इसको देते इक्वेशन नंबर 1, तो 1 इसको दे दो, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली, पहले किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वी गेट, ये चीज समझा ना, वाई के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप इसको पक्के में, क्योंकि आपको पहले का इक्वल निकालना है डेल जेड अपॉन डेल वाई की। तो क्या मिलेगा आपको, डेल अपॉन डेल वाई। पहले कौन डिफ्रेंशिएट होगा, जेड लॉग जेड। आपको ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मैं फिर भी लिख के दे रहा हूँ, डेल अपॉन डेल वाई। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा सकते हो, लॉग सी माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई, आएगा ऐसा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पेपर में वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेटिव लगाना है। फिर ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए बताइए, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगाना है, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे z दिख रहा है और log x दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे दो वैल्यू क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, होता है ऐसा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उस पर डेरिवेटिव किस तरीके से लगाते हैं आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी करके लगाते। क्या रहता, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, याद है। तो इसको ले लो u, इसको ले लो v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u आया। अब बताइए, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ लॉग सी बोल रहा है, लॉग सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आप यहाँ पे डेरिवेटिव लगा रहे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करने किसको, y लॉग y को। क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सॉरी प्लस सेकेंड यानी लॉग y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेल y अपॉन डेल y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू वी वाले लगा रहे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ किए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, z लॉग y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन वाई। यहाँ पे y की जगह z तो आएगा 1 अपॉन z, y की जगह क्या है z, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, डेल z अपॉन डेल y आएगा, प्लस लॉग z जैसा था वैसा, डेल z अपॉन डेल y जैसा था वैसा। ये चीज समझा ना पक्के में, क्यों कर रहा है तो समझ रहा ना, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, y के। तो यहाँ पे अंदर क्या आना चाहिए था, log y का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन वाई, बात वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे y की जगह क्या है, z, तो मैंने लिखा 1 अपॉन z, फिर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा डेल z अपॉन डेल आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, y जैसा था वैसा, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन वाई, फिर इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल वाई कितना होता y करके, जब विथ रिस्पेक्ट टू सेम वैल्यू रही ना, सेम वेरिएबल रहा, तो करके आपको मालूम है एंड का डेरिवेटिव क्या आता 1, करके आप उसको मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं करते, प्लस log y, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल वाई, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ कैंसिल हो रहा है, z z कैंसिल, y y कैंसिल।
तो क्या मिला आपको, यहाँ पे भी डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पे भी डेल जेड अपॉन डेल वाई, निकाल लो कॉमन, तो आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा लॉग जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस लॉग वाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? तो बताइए क्या मिलेगा आपका, आपके यहाँ से मिल गई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। समझा? ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर, हमने 2 इक्वेशन दिए तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा आता है पक्के में? अब आप देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की, यानी अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए करते हैं, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3, कैसा करना है, पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको डेल अपॉन डेल एक्स लगाना है, किस पे, डेल जेड अपॉन डेल वाई पे, तो क्या आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या है वैल्यू 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस साइन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएंगे। चलिए डेल ऑफ डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन को पहले निकाल लो बाहर, आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहे, तो ये y वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएंगी डेरिवेटिव के बाहर, आएगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड बचेंगे। कैसे आया समझा? ये चीज मालूम है ना, अगर आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और मैं वैल्यू लगा रहा हूँ के अपॉन एक्स पे लगा रहा हूँ, तो ये के कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किस पे लगेगा, 1 अपॉन एक्स पे लगेगा। इसी तरीके से जब मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे लिए y क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यानी ये जो पूरी ऊपर की वैल्यू थी ये क्या होगी मेरे लिए कांस्टेंट, तो माइनस साइन के साथ आ गई ब्रैकेट के बाहर, आ गई, समझा पक्के में? अब यहाँ पे काय का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स का, बताओ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर। लेकिन अब आपका यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू है, 1 प्लस लॉग जेड, तो इसका डेरिवेटिव होगा साथ में मल्टीप्लाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग जेड आएगा। समझ रहा है ना पक्के में, सच में समझ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ आपको डी अपॉन डी एक्स लगाना है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स पे, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, समझा? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। अब एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आई है ना, हमेशा ऐसा याद रखना, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लगा मैंने, क्या होता -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया, एक्स की जगह क्या वैल्यू है 1 प्लस लॉग जेड, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन हार्ड, बट अगर आपका डेरिवेटिव क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। चलिए बताइए क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग वाई
इंटू, ये चीज समझा ना, ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल। दूसरे कलर पे करते हैं, ये माइनस हो गया कैंसिल, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। आया, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग जेड का डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड, लेकिन x की जगह क्या है z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा। तो क्या मिली वैल्यू आपको यहाँ पे, 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड, तो इसको जेड को नीचे लिख दो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। आई वैल्यू, काय की वैल्यू है ये, डेल स्क्वायर यू था कि क्या था, डेल स्क्वायर जेड, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस लॉग वाई अपॉन जेड 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको दे इक्वेशन नंबर ए। अब आप देखिए यहाँ पे एक नया डेरिवेटिव आ गया, कौन सा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तब आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स आप चाहो तो यहाँ से सिमिलरली लिख के निकाल सकते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू कैसी है, सेम है। आपने इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको ये वैल्यू मिली थी, कहाँ गई वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिली थी। तो हमेशा क्या करना है, जैसे ही ये वाली वैल्यू आ गई ना और सेम वैल्यू दिख रही थी, यहाँ पे लिख देना सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या आएगा, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, जहां जहां पे उसकी जगह डालो एक्स, 1 प्लस लॉग जेड आएगा। कोई भी दिक्कत होगी, इक्वेशन नंबर 4। अरे समझ रहा है, तो आप जहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई डेरिवेटिव निकालते हो ना, वहीं पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई जो अपोजिट वाला निकाल लेना। जैसे आपने डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई सिमिलरली लिख के निकाल लेना। आपने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो सिमिलरली लिख के एक्स निकाल लेना, क्योंकि हमेशा आपको पहले डेरिवेटिव का काम पड़ेगा ही, याद रहेगा पक्के में। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख के निकाल लो, समझा। ये चीज अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, या तो फिर आप फिर से निकाल सकते हो वहां पे डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। करो ऐसा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फिर सेम स्टेप्स फिर से लिख दो, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा आपका, इतना क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उससे अच्छा क्या करो, सिमिलरली लिखो, सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी निकाल लाएगा, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड 4। ये चीज समझाना पक्के में, मैं निकाल दूं क्या फिर से, अगर आप कभी ऐसा भूल गए, आपके पास जगह वहां पे लिखने को नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा निकाल लोगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना, तो आप लिख दोगे यहाँ पे, मैं निकाल के दिखाया था आपको, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ इक्वेशन 2 का, अच्छा यहाँ पे z log x था क्या, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, कैसा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। फिर से क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग जेड का डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। बहुत गंदी राइटिंग होती है,
चलिए क्या आएगा यहाँ पे u v, क्या आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, log z का डेरिवेटिव 1 अपॉन z डेल z अपॉन डेल x, ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u तो आएगा log z डेरिवेटिव ऑफ z, क्या आएगा डेल z अपॉन डेल x, log c कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, माइनस x log x का डेरिवेटिव क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड यानी log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y log u कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो आपको ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी आनी चाहिए। पहले मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, करके धीरे धीरे कर रहा था। यहाँ पे जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या मिला डेल जेड अपॉन डेल एक्स, कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा log z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 प्लस log x। तो देखो अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको फिर से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि शॉर्ट में आया था आंसर। तो डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन, तो माइनस 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, इसको दो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। समझा पक्के में? सेम तरीका था आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड ए। अब आपकी मर्जी, आपको सिमिलरली लिख के करना है कि ऐसा निकाल के करना है, बताइए क्या मिलेगा आपको। बट याद रखना जहां पे सेम साइन हो, सेम पावर हो, सेम मेथड चल रहा हो, वहीं पे सिमिलरली लिखना, कहीं पे भी अनसन लिख के मत आ जाना। वैसे जनरली सेम जगह पे ही पूछते हैं आपको। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू क्या थी वैल्यू माइनस, सॉरी 1 प्लस लॉग वाई, इसको इधर कॉपी कर लेता हूं। ये वैल्यू थी। अब बस आपको क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को यहाँ से हटा देना है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह उसकी जो वैल्यू आपने निकाले वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये आ गई डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, साथ में मल्टीप्लाई हो गई। हो गई? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको, माइनस साइन को बाहर लिखो, 1 प्लस लॉग वाई, ये जाके मल्टीप्लाई हो किससे 1 प्लस लॉग एक्स से, और डिवीजन में क्या मिलेगा z इंटू 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग जेड, क्या मिलेगा 1 प्लस लॉग जेड का क्यूब। काय की वैल्यू आ गई है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गई। यही वैल्यू आपको निकालना था, बट एक पॉइंट पे निकालना है। कौन से पॉइंट पे? आपको प्रूव करना है कि अगर x इक्वल हो जाए y इक्वल हो जाए z से तो इसकी वैल्यू क्या आती, माइनस एक्स लॉग ई एक्स का पावर माइनस 1। चलिए आप लिखेंगे when x equals to y equals to z, then equation b becomes, क्या मिलेगा आपको डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। अब आपका x इक्वल है y इक्वल है z से, तो जहां जहां y और z है उसकी जगह क्या लिख दो, x लिख दो। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन जैसा था वैसा, 1 प्लस लॉग y कैसे इक्वल है x से, तो y की जगह आ गया x, 1 प्लस लॉग x अपॉन z इंटू 1 प्लस लॉग x का क्यूब, z की जगह पे क्या लिख दो x, आएगा x 1 प्लस लॉग x का क्यूब। देखो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्या मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, कैंसिल आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझा ना, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ का दो वैल्यू और यहाँ की दो वैल्यू हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बट देखो यहाँ पे आपको आंसर में क्या दिख रहा है, जो आंसर उसने पूछा है उसमें क्या दिख रहा है आपको, वो आंसर में हमको दिख रहा है ई मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, और ये पावर दिख रहा है माइनस 1, मतलब इनको न्यूमरेटर में लेके जाना है। और साथ साथ यहाँ पे क्या चाहिए, ई मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। लॉग में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन के अंदर कब आती, जब वो दोनों एडिशन में हो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
क्या लिख सकते हैं इसको, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ई लिख सकता हूँ। तो मानेंगे 1/x लॉग ई प्लस लॉग एक्स। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और मैंने लॉग ई क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आंसर में ई चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। अब तो बस आसान हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन काय की वैल्यू होती है, लॉग ऑफ एम इंटू एन की। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, -1/x। लॉग एम की जगह क्या है, ई इंटू एक्स। यही चाहिए था, बस पावर चाहिए था -1। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू का पावर है 1, ऊपर जाएगा तो पूरी वैल्यू का पावर हो जाएगा -1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। काय की वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यही आपको करना था प्रूफ। इजी है। तो आप देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए ना, तो क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों लग रहा, अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट निकाला, इतनी सी जगह पे आ गई आई। लेकिन सेम वैल्यू जब मैंने आपको पहले बार समझाया, सेम वैल्यू जब मैंने आपको पहले बार समझाया, यहाँ से लिखना शुरू किए थे हम लोगों ने, फिर हमने पूरी इतनी जगह ली उसको समझने में। तो आप देख रहे, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्वेश्चन छोटा भी हो जाएगा, और एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। ज्यादा दम है क्या क्वेश्चन में, नहीं, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है ये दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को जो चीज प्रूव करना है वहां पे दी हुई है कि आपको ये वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए आसान। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? चलिए ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यार ये मच्छर जान खा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, then prove that del upon del x plus del upon del y प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर u इज इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे u की वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख दो पहले सॉल्यूशन हियर u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस log of x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xy z। इसको दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको काय की वैल्यू चाहिए, आपको प्रूव करना है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ये लगाना है u पे, यानी u पे यानी डेरिवेटिव का होल स्क्वायर लगाना है। अब ये कैसे लगाओगे, तो आप लिखेंगे कंसीडर, कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू को करेंगे। किसी भी चीज का स्क्वायर कब मिलता, जब आप वो वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये एक बार हुआ, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये 2 बार हुआ, ऑफ u हुआ। अब यहाँ पे u को लेके जाओ अंदर, तो u तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। पहले u मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल u बाय डेल वाई प्लस डेल u बाय डेल
मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? अब देखो मेरे को यहाँ पे डेल की वैल्यू सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड चाहिए वैल्यू। और आप देखो सब में एक्स का भी क्यूब है, वाई का भी क्यूब है, जेड का भी क्यूब है, यहाँ पे 3xyz मल्टीप्लाई, यानी सेम वैल्यू है। मैं x निकाल लूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लूँ, तो y और z को मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, लिख सकता हूँ। तो चलिए पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट u की जगह इक्वेशन 1 लिख दो, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x v। चलिए बताइए क्या मिलेगा? डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या थी वैल्यू? लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy थी ऐसी वैल्यू। चलिए बताइए क्या करते हैं? डेरिवेटिव लगाना। तो लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? 1 अपॉन एक्स था, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या वैल्यू है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये पूरी वैल्यू है एक्स के जगह। तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। समझा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू है? ये पूरी, तो उसके डेरिवेटिव को साथ में कर दिया आपने मल्टीप्लाई किया, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको? 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। बताइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x²। वाई क्यूब का डेरिवेटिव पार्शियली कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0। जेड क्यूब का डेरिवेटिव 0 माइनस 3। वाई जेड कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा। ये चीज समझा? पक्के में समझा? अब देखो यहाँ पे आपने z को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। यहाँ पे u जो है वो क्या है? फंक्शन है किसका? x y और z का है। यहाँ पे z फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे z को एज अ फंक्शन ट्रीट करोगे क्या ऑफ एक्स और वाई? नहीं करोगे। समझा पक्के में? क्यों? क्योंकि आपको जो ये डेरिवेटिव लगाना है किस पे लगाना है? u पे लगाना, और u क्या दिया हुआ है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको किस पे डेरिवेटिव लगाना था? z पे लगाना था, करके z क्या था? यहाँ पे वेरिएबल था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, है ना, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई था। तो हमने इस इक्वेशन से क्या बनाया था? z को बनाया था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनाया था, है ना। z टू द पावर z को हमने लिखा c अपॉन एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई। असल में हमने लॉग लगा के किया था, बट ये समझाने के लिए कि यहाँ पे z को हमने क्या लिखा था? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा था। समझा पक्के में? तो आपको हमेशा जो डेरिवेटिव दिया हुआ है उस हिसाब से ट्रीट करना है, कौन सी वैल्यू पे आप डेरिवेटिव लगाओगे किस पे नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है u दिया हुआ है, u क्या दिया हुआ है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यानी u दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो आप u का एज अ कांस्टेंट कभी भी ट्रीट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। समझा? जैसे z जब तक था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगाते तो y कांस्टेंट होता था, y के रिस्पेक्ट में लगाते तो x कांस्टेंट होता था। लेकिन हम z को कभी कांस्टेंट लेते थे क्या? नहीं, क्योंकि z फंक्शन था x और y का। उसी तरीके से यहाँ पे u फंक्शन है x और y का, तो वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन x y और z ये कैसे हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकते हुए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आया, वाई क्यूब क्योंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, जेड क्यूब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x था तो इसकी मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू बाहर आएंगी, तो माइनस 3yz आ गया बाहर। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझे पक्के में? सच में समझे? तो क्या ही वैल्यू यहाँ से 3 को निकाल लो कॉमन, तो 3 निकल गया कॉमन, क्या आएगा? x² माइनस yz अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? x³ प्लस y³ प्लस z³
-3xy काय की वैल्यू आई है डेल यू अपॉन डेल एक्स की आई। अब आप क्या करेंगे सिमिलरली लिख देंगे। पूरा फिर से निकालते बैठेंगे क्या नहीं, तो सिमिलरली काय की वैल्यू निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। अब क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, जब डेरिवेटिव लगाया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या है एक्स का स्क्वायर, तो जब डेरिवेटिव लगाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा वाई का स्क्वायर। फिर क्या है माइनस वाई जेड है, यानी एक्स को छोड़ के बाकी दोनों वेरिएबल है, तब यहाँ पे क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई लगाऊंगे तो वाई को छोड़ के एक्स और जेड आ जाएंगे अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड आया। एंड सेम चीज डेल यू बाय डेल जेड, तब डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो आएगा 3 टाइम। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में लगाता है x का स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में लगा y का स्क्वायर, z ने कोई पाप किया क्या नहीं, तो आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में लगाया तो x नहीं आया, y के रिस्पेक्ट में लगाया तो y नहीं आया, तो z के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो z नहीं आएगा, तो क्या आएगा x और y आएगा अपॉन डिनोमिनेटर सबका सेम है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसको दो इक्वेशन नंबर 2, नहीं ए दिए थे ना, इसको दो इक्वेशन नंबर बी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, इसको नीचे ही रखते हैं बाद में कट कर लेंगे अपन। फ्रॉम ए एंड बी बताइए क्या मिलेगा आपको ए और बी से, काय की वैल्यू निकाल रहे हैं आप ये वाले फंक्शन की, तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, क्या थी वैल्यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू, तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या है वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, यानी ये तीनों डेरिवेटिव को कर देना है ऐड, तो क्या मिलेगा आपको इंटू पहले आएगा डेल यू बाय डेल एक्स, पेस्ट नहीं होगा ना, ऊपर जाएंगे लिखना ही पड़ेगा अपने को डेल यू बाय डेल एक्स क्या आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड आएगा सेम चीज प्लस y के रिस्पेक्ट में किया तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड सेम चीज प्लस 3 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर है सेम, तो आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, सेम था डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, निकाल लो कॉमन तो 3 टाइम क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये चीज समझा, अरे पक्के में समझा सच में समझा, क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा आपको देखो ये पूरे स्क्वायर वाली वैल्यू को एक साथ लिख सकता क्या मैं ऐसा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 3 टाइम्स, मैं इसको ऐसा लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे नीचे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड,
लिख सकता है ऐसा। और नीचे मैं लगा सकता हूं एक फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला पढ़े, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लिख सकता? ये वाला फॉर्मूला याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। लिख सकता? चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू। ए के जगह रखो x, बी के जगह रखो y, सी के जगह रखो z। तो क्या मिलेगा आपको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी की वैल्यू, इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएंगी? ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स वाई माइनस बी सी यानी वाई जेड माइनस ए सी यानी एक्स जेड। आएगा? कोई भी दिक्कत? कुछ कट रहा है? हाँ जी, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल। होगा तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ यहाँ पे बचा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। कोई भी दिक्कत? कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? वैल्यू निकालने की प्रूव करना है। प्रूव करना -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो यानी हमको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। चलिए इस पे लगाते हैं डेरिवेटिव। कॉपी हो गया, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। मैं यहाँ पे आपको हर एक स्टेप लिखा के दे रहा हूँ, आपको हर एक स्टेप इतना सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी बार बार आपको बता रहा हूँ। क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि अलग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। चलिए पहले क्या होगा? डेल अपॉन डेल एक्स लगेगा किस पे? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे। फिर डेल अपॉन डेल वाई, समझा? ब्रैकेट ओपन हो रहा है, अंदर जा रहा है। डेल अपॉन डेल वाई लगेगा किस पे? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे प्लस डेल अपॉन डेल जेड लगेगा किस पे? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट आ जाएंगे डेरिवेटिव के बाहर। कौन सा फॉर्मूला है? 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आएगा। समझा? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह क्या वैल्यू है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव 0। तो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये? 1 से। फिर से ये 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा? -1 अपॉन वाई का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वाई की जगह क्या वैल्यू आई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव 1, जेड का डेरिवेटिव 0। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा? 1 प्लस 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद। 1 अपॉन जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 अपॉन जेड का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जेड की जगह क्या वैल्यू आई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0, जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड 1, तो मल्टीप्लाई हो गया 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हम उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ रहा है ना पक्के में? हमने फॉर्मूला काय का लगाया? डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा रहे हो उसके रिस्पेक्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो। एक्स की जगह क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता, अगर मेरे को एल स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है, एज्यूम करो मेरे को एल स्टेप डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा मेरे को लिखना, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ क्या है? एक्स की जगह वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
तो इसका डेरिवेटिव होगा साथ में मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है ना। 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है x की जगह, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू है x की जगह, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, y के, तो आएगा डेल अपॉन डेल वाई। आ गया सेम चीज, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू है x की जगह, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव साथ में होगा मल्टीप्लाई, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा रहे हैं आप, z के, तो आएगा डेल अपॉन डेल जेड आएगा। अब देखो वाली स्टेप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव 0। सेम चीज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0। तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ 1 से। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x का 0, y का 0, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1। समझे, तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे भी -3, ये क्या वैल्यू है, -3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आई वैल्यू ऐसी, यहाँ पे क्या वैल्यू है, प्लस इंटू माइनस, -3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो -3 सेम वैल्यू है, -3 -3 कितना आ जाएगा, -9 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू थी, तो -3 -3 -6 -6 -3 -9 x स्क्वायर प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही आपको करना था, प्रूव कर दिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद है आपका वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस हार्ड है थोड़ा सा, कंसेप्ट की क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होते। क्यों, जो चीज दी है ये भी पता है, जो चीज निकालनी है ये भी पता है, यानी आंसर क्या आएगा ये तो मेरे को पता है। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे बाकी क्वेश्चंस में निकालते निकालते मैं गलत आंसर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे तो मेरे को मालूम है कि आंसर क्या आएगा, तो मेरा तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ठोक पीट के कहते तो भी आला आंसर लेके आना ही है। समझा पक्के में। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। प्लीज इसको तुरंत रिवाइज कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं ये टॉपिक। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।